गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट पीरियड में हमने ईदगाह की कहानी सुनी थी। आज हम ईदगाह की कहानी को रीड करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो चलिए इस पाठ्य पुस्तक से कहानी को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसके आगे के पेज यानी कि 11 नंबर के पेज तक हमने रीड कर लिया था। अब हम पेज नंबर 12 रीड करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज भी खोल के रखिए। ग्यारह बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सितारे नीचे आ रहे और सुरलोक सितारे। इसका मतलब है कि वह भिश्ती वाला खिलौना नीचे आ रहे और सुरलोक सितारे, यानी कि भिश्ती वाला खिलौना उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। जो खिलौना था नूरे के पास, वह खिलौना खड़ा हुआ था, उसको वो मोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो खटिया या फिर ज़मीन पर बैठ नहीं सकता था। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। नूरे ने अपने खिलौने को बिठाने के लिए अपने घर की दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, खूंटियाँ यानी कील, और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, यानी कि उस पटरे पर उसका खिलौना आराम से बैठ सके, इसलिए एक कागज बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने अपने खिलौने वकील के लिए वहां पे एक सिंहासन बना दिया था। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। पंखा जलना यानी पंखा लगाना, जैसे राजा को उनके दास या दासियां जैसे पंखा करते हैं वैसे। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं। अदालत में जैसे बैठने के लिए बेंच होती है और पंखे होते हैं वैसे। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बॉस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे
और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। इसका मतलब है हमें यहाँ से देखना होगा कि नूरे के घर पे पंखा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कपड़े से या किसी और चीज़ से उसको पंखा करना शुरू किया। बट पंखे से जैसे जैसे वो हवा डाल रहा था, उसका पंखा शायद उस खिलौने को लग गया और वह माटी से बना हुआ खिलौना ज़मीन पे गिर गया और जैसे मिट्टी से उनका घर बना हुआ था उसी मिट्टी के जैसे हो गया। फिर यहाँ कहा गया है बड़े ज़ोर शोर से मातम शुरू हुआ। इसका मतलब है कि शायद नूरे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और वकील साहब की अस्थियां घूरे पे डाल दी गई। अस्थियां यानी अब वो खिलौना टूट चुका था, इसलिए उस टूटे हुए खिलौने को बाहर फेंक दिया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा यानी एकाएक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना ने अपने बेटे हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उससे पूछा कि ये चिमटा कैसे लाया? पैसे दिए हैं? तब हामिद ने उनसे कहा कि हाँ, 3 पैसे में लाया। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि अमीना बहुत दुखी हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो चुकी है, उसने कुछ खाया या पिया नहीं और लाया सिर्फ एक चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली कि तू ये चिमटा लेके आ गया? अमीना ने हामिद से कहा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। हामिद का यह वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमीना जो है वो अमीना उसके बेटे हामिद के लिए दुआएं करती है और वह सोचती है कि ये इतना छोटा सा बेटा है, फिर भी ये इतना जब्त यानी जज्बाती जो वो सहन कर लेते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, वो उससे कैसे हुआ? और अमीना बहुत ज़्यादा गदगद हो गई। गदगद यानी मन भर आना। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को उसने बहुत सारी दुआएं दी, लेकिन जब वो दुआएं दे रही थी उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे। बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी, यानी कि उसके आँख से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। So students, here you have read this lesson, Eidgah. I hope you have understand. If you after this reading part, we will going to the exercise and other activity also. धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।